नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 अगस्त 2021 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा गाँव के बाद अब हरियाणा के किन जिलों को भी लाल डोरा मुक्त किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ए व बी दोनों को, यानी गुरुग्राम को और फरीदाबाद को। हरियाणा प्रदेश के द्वारा गांव के बाद अब हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को भी लाल डोरा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है और इन्हीं के साथ कुछ अन्य जिलों को भी लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। बात करते हैं गुरुग्राम जिले की। इसकी स्थापना आपकी 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और पर्वतमाला के यानी अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से भी गुरुग्राम जिले को जाना जाता है और गुरुग्राम जिले का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं फरीदाबाद जिले की। इसकी स्थापना आपकी 15 अगस्त 1979 को की गई थी और फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी और मलिन बस्तियों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। अब बात करती है कि लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा कब की गई थी और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। उन्होंने राज्य के 242 गांवों को 2 अक्टूबर को लाल डोरा मुक्त करने के लिए जाने की घोषणा की थी। क्या होता है आपका लाल डोरा? लाल डोरा सिस्टम को अंग्रेजी सन ने 1908 में बनाया था। उस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड रखने के लिए खेतीबाड़ी की जमीन के साथ गांव की आबादी को अलग दिखाने के मकसद से नक्शे पर आबादी के बाहर लाल लाइन खींच दी जाती थी और लाल लाइन की वजह से इसी के तहत आने वाली जमीन या क्षेत्र लाल डोरा कहलाने लगा। तो यह थे दोस्तों आपके लाल डोरा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी प्रयोगशालाओं को निम्नलिखित में से मान्यता प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी नाबार। नाबार यानी नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसके तहत सभी हरियाणा की प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी छठी कक्षा से। हरियाणा प्रदेश में छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को शुरू किया जाएगा और जल्द ही इनको सभी कक्षाओं में शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत कब तक ड्रॉप आउट रेट को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 2025 तक। हरियाणा प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत ड्रॉप आउट रेट को शून्य पर 2025 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है और ड्रॉप आउट रेट सिस्टम को आपके पीपी यानी परिवार पहचान पत्र के द्वारा प्रत्येक बच्चे को ट्रैकिंग भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पहला। हरियाणा प्रदेश के द्वारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर आपका गुजरात और तीसरे स्थान पर आपका हिमाचल प्रदेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा प्रदेश के द्वारा शहीद उधम सिंह के दिवस को किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 31 जुलाई को। हरियाणा प्रदेश के द्वारा शहीद उधम सिंह की दिवस को 31 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लोकार्पण किया गया है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लोकार्पण किया गया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक पूरे हरियाणा में लागू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा यानी प्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव रहे डॉक्टर सुनील गुलाटी के द्वारा प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों के लिए हरियाणा प्रदेश में किन स्थानों पर गिवर्स बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों पर।
प्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव रहे डॉक्टर सुनील गुलाटी के द्वारा प्रदेश के बेसहारा बुजुर्गों के लिए हरियाणा प्रदेश में बल्लभगढ़ और गुरुग्राम इन दोनों स्थान पर केयर गिवर्स को बनाया जाएगा। बुढ़ापे में अकेले गुजर बसर कर रहे बेसहारा बुजुर्गों के लिए जल्द घर पर ही सहारा मिलेगा। उन्होंने वृद्धाश्रम की दहलीज नहीं लागनी पड़ेगी। ऐसे बुजुर्ग जिनके बच्चे साथ नहीं रहते या फिर विदेश में रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए केयर गिवर्स मुहैया कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार में विशेष मुख्य सचिव रहे सेनावर्ती ISS डॉक्टर सुनील गुलाटी और आपसी संस्था की यह मुहिम शुरू करने जा रही है और इसी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई और 16 अगस्त से प्रदेश में इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। शुरुआत में बल्लभगढ़ और गुरुग्राम में 40 केयर गिवर्स को तैयार किए जाएंगे और प्रत्येक गिवर्स में 4 बुजुर्गों को रखा जाएगा और इन एक केयर में चारों बुजुर्गों की देखभाल की जाएगी। तो बल्लभगढ़ और गुरुग्राम में आपके 40 केयर गिवर्स को बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा कितने जिलों में घर बैठे गंगा जल मंगवाने की सुविधा शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी यानी 4 जिलों में। हरियाणा प्रदेश में डाक विभाग के द्वारा 4 जिलों में घर बैठे गंगा जल मंगवाने की सुविधा शुरू की गई है और ये 4 जिले आपके रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल और गुरुग्राम इनमें शामिल है। और डाक विभाग के द्वारा 300 मिलीलीटर की बोतल को 30 रुपये में दिया जाएगा और यह डाक विभाग के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास और ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार, आनंद शर्मा, रामनिवास या बलजिंदर सिंह। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।